मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के धरौली कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई और आदिवासी विस्थापन के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की 12 सदस्यीय टीम आज सिंगरौली पहुंची। मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री अजय सिंह, राहुल जयवर्धन सिंह, कांग्रेस आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत पुरिया, मीनाक्षी नटराजन और ओमकार मरकाम सहित कई वरिष्ठ नेता वासी बेरदहा क्षेत्र पहुंचे। यहां पहुंचने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया। विरोध में सभी नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। करीब 1 घंटे की बहस और नोकझोंक के बाद प्रशासन ने कांग्रेस के 5 नेताओं को धरौली कोल ब्लॉक के प्रभावित आदिवासी परिवारों से मिलने की अनुमति दी। हालांकि इससे पहले भी विक्रांत पुरिया और उमंग सिंघार मोटरसाइकिल से वैकल्पिक रास्ते से निकलकर गांव में पहुंच गए थे। गांव में नेताओं ने खाली पड़े मकान, उजड़ी बस्ती और खंडहर बन चुके इलाके का दौरा किया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कोयला उत्खनन के कारण बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है और कई परिवार बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के विस्थापित हो गए हैं। मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है 10,000 एकड़ क्षेत्र में जल जंगल जमीन को नष्ट कराकर एक नया अडानी देश तैयार किया जा रहा है। बिना पर्यावरणीय, प्रशासनिक या सामाजिक अनुमति के बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। आदिवासियों को न तो मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास। उन्होंने कहा, कोयले की धूल से बच्चे, बुजुर्ग और महिला गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया है, क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती यह दर्शाती है कि प्रशासन जनता की जगह उद्योगपतियों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस लड़ाई को कानूनी मंच से लेकर सड़क तक जारी रखेगी और पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आदिवासियों की पीड़ा, पलायन और जंगल विनाश के इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को भेजी जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बर्षमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। एसडीएम साहब, एसडीएम साहब, देखिए, कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? हर साल रिवाइज होता है। कई गांव के अंदर गाइडलाइन में बदलाव है, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक गड़बड़ी है सरकार की तरफ से। सरकार, मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार, जिस प्रकार से आपने देखा पुलिस फोर्स लगाई गई, जिसमें कि हम लोग तो सिर्फ मिलने आए थे उन गरीब किसान आदिवासियों से, लेकिन जिस प्रकार से फोर्स और आपने देखा कि एक किला बनाया गया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को मिलने का एक मौका होना चाहिए। आम व्यक्ति की बात को क्यों डर रही है? मतलब घोटाला चल रहा है इस खदान के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए आपने इतनी पुलिस फोर्स लगाई। इसी तौर से ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हाथ रख रही है, जो देश को लूट रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ अडानी सरी के लोग जो देश के खनिज को लूट रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा उन पर काटे जा रहे हैं। या अडानी प्रदेश है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैक्ट चेक कर रहा है कि जो झाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। शिवराज चौहान इसी के मंत्री कई दिनों से पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। हम चेक करने आए, देखने आए, आदिवासी भाइयों से मिलने आए। किस कानून के तहत हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसका पता नहीं है। 1000 ट्रक इसी सड़क से रोज निकलते, 1000 ट्रक कोयले के रोज निकलते अडानी जी के। आस पास के लोगों को दमा हो गया, लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, बच्चा खाने के साथ साथ कोयला खा रहे हैं। पर अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। पूरे जंगल को कम से कम 5000 पुलिस कर्मियों ने घेर रखा है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये हम लोग पूछ रहे हैं कि हमें केवल 12 जने को जाने दो, सीएलपी को जाने दो, पूर्व सीएलपी को, विधायकों को जाने दो। एक को भी एंट्री नहीं है। 2 गाड़ियों से चले जाए, एंट्री नहीं है। यानी ये भारत के अंदर पाकिस्तान बना रखा है सिंगरौली के जिले को कि सीमा पार नहीं कर सकते हम। वीजा चाहिए यहाँ का, मोदी जी का वीजा, अडानी जी का वीजा। ये अडानी देश बना दिया। 10,000 एकड़ का अडानी देश बना दिया, वहाँ कोई घुस नहीं सकता है।
ये अपने आप में इस देश की वस्तु स्थिति है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश वासियों, आदिवासी भाइयों, देशवासियों, देखो, समझो, जागो कि किस तरीके से अडानी को देश बेचा जा रहा है। अडानी को किस तरीके से देश बेचा जा रहा है। ये अडानी देश बना दिया, अडानी देश, जिसमें कोई भी आदमी वीजा लेके ही 10,000 एकड़ में अंदर जा सकता है। सही है कि गलत? सही है। हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हम आदिवासी भाइयों से मिले नहीं, हम देखे नहीं कि कितने पेड़ कटे हैं, हम यहीं धरना देंगे, यहीं बैठेंगे। रात में भी यही रहेंगे, रात में भी। जनप्रतिनिधि अंदर नहीं जा रहा है तो क्या आदिवासी सुरक्षित होंगे? बिल्कुल असुरक्षित होंगे। यही सबसे बड़ी विडंबना है। भैया सब भाइयों से आग्रह है थोड़े। हेलो भैया, एक मिनट, सब साथियों से निवेदन है, शांति पकड़ो। मेरे भाई हो कि नहीं हो? मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम तब पूरा होगा जब हम अंदर जा पाएंगे। तो इसमें आप सब सहयोग करो प्लीज। जब मैं कहूँगा